हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की होम साइंस कक्षा 10 की गृह विज्ञान और उसमें अभ्यास 6 को करेंगे। तो अभ्यास 6 में देखिए यहाँ पर सवाल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए इनको हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से देखिए। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अब देखिए ये आपको आने चाहिए क्योंकि ये बेसिक मैथ है और बेसिक सेवेंथ में ये मिलती है। ठीक है, क्लास सेवेंथ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले इसके बता देता हूँ। ठीक है, तो आप याद कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए लाभ हानि, लाभ हानि, तो यहाँ पर कुछ नियम भी बताएं। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बोलते हैं जिस क्रय मूल्य में सिर्फ होता है खरीदना, जिस रेट में कोई चीज खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, विक्रय मूल्य। लाभ तो जानते हो फायदा। ठीक है, और क्रय मूल्य को कि इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर सीपी भी बोल देते हैं इसको, सीपी। ठीक है, और विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, इसको एसपी बोल देते हैं। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस। लाभ जानते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और हानि को कहते हैं लॉस, और ये होगा सीपी और ये एसपी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये फॉर्मूले कोई अलग से नहीं है। ठीक है, आप देखिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए कोई भी। जैसे आपने याद रख लिया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो अगर लाभ का चाहिए तो क्रय मूल्य इसमें से घट जाएगा, तो इनमें से बना सकते हैं, दस ले जाकर के बना सकते फॉर्मूला, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। अब देखिए पहले ये निकालिए लाभ कितने का है। तो देखिए लाभ कितने का, क्रय मूल्य है 200 का। क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए, यानी 200 रुपए में कोई चीज खरीदी। विक्रय मूल्य है 240, तो लाभ कितने का, 40 का ही तो हुआ। लाभ कितना हुआ, 240 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितने का, 40 का है। कैसे, देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो होगा। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 240। ठीक है, और माइनस क्रय मूल्य कितना है, 200। तो घटाएंगे कितना है, 40 ही तो बचा है। तो 40 का क्या आ गया, लाभ। ठीक है, लाभ कितना आ गया, 40 का, तो 40 रुपए का। ठीक है, अच्छा अब पूछा क्या है आपको। तो देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ है ना, तो प्रतिशत प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, या फिर 100% कर लिए, क्योंकि हमें परसेंट भी तो लाना होगा। प्रतिशत लाभ कह रहा है ना, तो परसेंट माइनस 100% कर दिया। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 40 का। और सीपी क्रय मूल्य कितना है बोलो, क्रय मूल्य है 200 गुणा 100%। ठीक है, अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो यहाँ 1% है, गुणा कर 40 और बट्टे में कितने बचे, 2। ठीक है, और यहाँ पर जीरो से तो जीरो कट गए, तो 1% ही तो बची, गुणा 1%। तो गुणा करा 40 से कम 40, 40 बट्टे 2। अब 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो फाइनली आंसर कितना होगा, 20%। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 20%। तो पूछा था लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत
कितना हुआ 20%, 20% में आया ना आंसर। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए देखिए ये फॉर्मूले हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, और आपको निकालना प्रतिशत लाभ बराबर। ठीक है, तो ये परसेंट में आंसर आता है, इसलिए मैं यहाँ पर 100% लगा दिया। ठीक है, तो ये आंसर प्रतिशत में आएगा। देखिए प्रतिशत लाभ पूछेगा तो लाभ प्रतिशत, ये प्रतिशत चलेगा, प्रतिशत पीछे लिख दो, आगे लिख दीजिए। तो लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, हमेशा सीपी पे निकाला जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य पर। देखिए अब यहाँ पर देखिए लाभ कितने का लाभ हो रहा है, तो लाभ और क्रय मूल्य, ऐसे हानि होती है, हानि प्रतिशत रहा तो ऊपर हानि, ठीक है, और नीचे क्रय मूल्य रहेगा और 100। ठीक है, और यहाँ पे 100% भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर परसेंट भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि परसेंट में निकालते 100% का गुणा करा दिया करो, या फिर लास्ट में आप प्रतिशत लगा सकते हैं, क्योंकि आंसर परसेंट में ही आता है ना। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या है ख। ठीक है, तो इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, दिया है तो मैं क्या लिखूं। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 1500 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 2000 दिया है, तो आपको निकालना क्या, लाभ निकालना है। ठीक है, लाभ पहले निकालने के बाद लाभ प्रतिशत चाहिए आपको। तो लाभ बताइए कितने का होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, देखिए 2000 रुपए माइनस क्रय मूल्य कितना है 1500, यानी 2000 रुपए में चीज बेची, 1500 में खरीदी, तो क्या क्या हुआ, लाभ ही तो हुआ। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 500 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालो। तो लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ आगे लगा दीजिए। तो लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ लिखो ऊपर बट्टे सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100, गुणा 100 कर लीजिए 100%, क्योंकि परसेंट चाहिए इसलिए मैं परसेंट लगा दी। तुम कहो सर परसेंट से परसेंट काट सकते, काट लीजिए, तो बात वही है। ठीक है, लेकिन लाभ प्रतिशत चाहिए ना, तो या परसेंट में आंसर आएगा, इसलिए मैंने पहले लगा दिया। ठीक है, बाद में लगा देना, पहले लगा दीजिए। अब लाभ कितना आएगा, लाभ हुआ है 500 रुपए का। ठीक है, तो 500 गुणे 100 प्रतिशत अपॉन क्रय मूल्य कितना बोली, क्रय मूल्य है कहाँ पे, क्रय मूल्य दिया हुआ है, देखिए क्रय मूल्य ये है ना, यह क्रय मूल्य 1500। ठीक है, तो नीचे हम रखेंगे 1500। ठीक है, 1500। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0, अब एक एक लिखो या मत लिखो, क्योंकि 500 का 500, अब और काट लीजिए, इसे 5 से काट लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 5 से काटे, 5 तीजे 15, 5 से काटे 5 सेकंड 5, ये 2 0। ठीक है, 100 बार। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया 100 और बट्टे 3, और ये परसेंट में चल रहा है। अब देखिए हमको भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए भाग दे लीजिए, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 100 में देंगे, कितने बार जाए 33 बार ही तो जाएगा। 3 का भाग दीजिए, तो 3 तरह के 9, घटाएंगे तो कितने बचे 1, फिर 0, 3 तरह के 9। ठीक है, घटाया तो 1 बचा, पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सही में लिख सकते हो, इसको दशमलव में भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो सही में लिख दीजिए, आंसर शायद सही में आया होगा। तो देखिए इसको मैं क्या ले सकता हूँ, कितने बार भाग गया 33 बार गया, 33 सही 1 बट्टे शेष होती है ऊपर लिख दिए, शेष ऊपर, और किससे भाग गया 3 से दिया ना भाग, तो 3, तो वो नीचे लिख दिया, और प्रतिशत में आंसर आएगा ना, तो प्रतिशत इतना हुआ लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 33 सही 1 बट्टे 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। 2 का प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला सेम वैसा ही होता है। ठीक है,
तो देखिए इसे कैसे करें, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, क्रय मूल्य है 800 रुपए, विक्रय मूल्य 400 रुपए, तो हानि बताइए। तो हानि का फॉर्मूला क्या है देखिए, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए हानि पहले निकाल लीजिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 800, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 400। तो देखिए हानि कितने की हो गई, तो हानि हो गई 400 रुपए की, ठीक है। तो 400 रुपए का घाटा हो गया, ठीक है। अगर हानि 400 रुपए की है तो हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, या प्रतिशत हानि है तो पहले प्रतिशत लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रतिशत का चला प्रतिशत हानि, ठीक है, बराबर हानि को ऊपर लिख लीजिए, हानि कितने की हानि है, और बट्टे हानि के बट्टे में क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, ठीक है, सीपी पर ही आएगी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और गुणा 100, या फिर आप कर सकते हो 100% का चिन्ह भी लगा लीजिए क्योंकि परसेंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो हानि कितने की हुई, 400 की हुई ना, और सीपी कितना है, क्रय, तो क्रय मूल्य है 800, तो नीचे कितने लिखे जाएंगे 800, ठीक है। चलिए, और गुणा 100 प्रतिशत भी लगा दीजिए, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 400 बट्टे 8, 8 से काट दीजिए, 8 पंजे 40 और एक 0 है, ठीक है। तो कितना आ गया, और ये परसेंट में चला है प्रतिशत, तो कितना आ गया 50%, 50%। तो 50% जो आया तो वो क्या है, वो हानि प्रतिशत है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत कितना है, 50% हानि हुई, तो हानि परसेंट कितनी हुई 50%। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है, 50% की हानि हुई, ठीक है, हानि प्रतिशत। अब देखिए प्रश्न संख्या ख, तो ख में क्या, क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, यानी क्रय मूल्य कितना है 4500 रुपए और विक्रय मूल्य 3600 रुपए, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, हमें निकालना क्या है हानि प्रतिशत, तो हानि का फॉर्मूला क्या होगा, तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी माइनस विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, ठीक है, और हानि को लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, लॉस। तो लॉस बराबर ही है, ठीक है, लॉस बराबर सीपी का मान कितना है बोलिए, सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है 4500 माइनस एसपी कितना है 3600 रुपए, ठीक है। और 4500 में से 3600 रुपए घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 900 रुपए, तो 900 रुपए का क्या हुआ लॉस, हानि। तो लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हानि यानी लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितना है क्रय मूल्य, और इनटू क्या होगा 100%, ठीक है। तो देखिए हानि कितने की हुई 900 की, ओके, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य को देखिए बताओ, ये क्रय मूल्य 4500 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, और 9 से काट दीजिए, 9 पंजे 45, इसको 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 यानी 100 बार कटेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 100, ठीक है, और बट्टे 5, और यहाँ पे कितना था 1% परसेंट में, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 5 का भाग देंगे
तो 20%, आंसर कितना आएगा 20%। तो 20% क्या हुआ हानि, तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए और आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है, कि सर इस सब्जेक्ट की वीडियो बनाओ, तो मैं उसकी बना दूंगा, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो उसे बार बार देखिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे एक ना आया तो दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, क्योंकि एक ही जैसे ही है, ठीक है। तब भी ना आए तो मैथ की मेरी और वीडियो डली है, उनको देखिए, ठीक है, बेसिक मैथ की देखिए उन्हें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, उसमें देखिए एक रेडियो को 300 में खरीद कर 300 रुपए में खरीदा, तो इसको क्या कह सकते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 300 रुपए, 300 में खरीदा, 300 रुपए में खरीद कर 330 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 330। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या आती है, तो पहली बात एक बताओ लाभ हुआ या हानि हुई, तो कोई भी कह सकता है 300 में खरीदा और 330 में बेचा, तो क्या हुआ लाभ ही तो हुआ, यानी ज्यादा में बेचा तो क्या लाभ हुआ, तो लाभ ही तो निकालना, लाभ फिर प्रतिशत निकालना है। यदि हानि होती तो हानि प्रतिशत निकालना, या का मतलब इनमें से एक निकलेगा कोई, ठीक है। तो चलिए क्या हुआ लाभ ही तो हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 330, क्रय मूल्य कितना है 300, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 रुपए। तो 30 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ ना, 30 रुपए का लाभ। अगर 30 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालिए, यानी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर ऊपर लाभ बट्टे नीचे क्रय मूल्य रखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्रय मूल्य ना कि विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य आप फॉर्मूले में देख सकते हो, और गुणा 100%, ठीक है, या प्रतिशत लाभ बराबर। तो चलिए तो मैं यहां पे करा दूं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो देखिए लाभ कितना है, तो देखिए लाभ कितना है, लाभ है 30, तो 30 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखिए कितना है, क्रय मूल्य 300, देखिए क्रय मूल्य 300, 300 और गुणा 100%, तो ये लाभ प्रतिशत चल रहा है, ठीक है। तो जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये 3 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 3×30 तो 10 बार, 10%, तो 10% का लाभ प्रतिशत हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 10% का, ठीक है। तो ये लाभ प्रतिशत, ओके। चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ काइन मास्टर का सिंबल है इस जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है ना देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 है। हरि ने हरि ने गाय 5,000 में खरीद कर 4500 में बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। तो ये देखिए लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। तो पहली बात 5,000 में खरीदी 4500 में बेची, तो हानि हुई, स्पष्ट है ना। तो कितने रुपए की हानि हुई 500 रुपए की हानि हुई, ठीक है। तो वैसे सिंपल ही सवाल है तो मैं लिख के करा रहा हूँ, ठीक है। तो हरि ने गाय इतने में खरीदी, तो गाय का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या सीपी बराबर है 5,000 रुपए, ओके। अच्छा अब क्या है विक्रय मूल्य किसका, गाय का। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 4500 रुपए। अब हमें निकालना क्या है, अब पहली बात तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हानि हुई है, 5,000 में खरीदी और 4500 में बेची, तो हानि है, स्पष्ट है ना। तो हानि
तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, तो क्रय मूल्य बोलिए कितना है, क्रय मूल्य है 5000, विक्रय मूल्य कितना है 4500। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 5000 है 4500 घटाएंगे तो 500 रुपए। तो 500 रुपए की क्या हुई, हानि हुई ना, हानि। अब हानि प्रतिशत चाहिए ना, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि अपॉन सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं नीचे लिखना है, क्रय मूल्य आया चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, ठीक है दोनों में, और 100%। ठीक है, तो हानि बोलो कितने की हुई थी, 500 रुपए की हुई थी ना, 500। क्रय मूल्य कितना है बोलिए, क्रय मूल्य अभी निकाला था हमने, क्रय मूल्य 5000 गुणा 100%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए 500 और 1 जीरो से ये कट गया ना, तो यहाँ पे कितने बचे 50, 50/5, और ये प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत भी लगा दीजिए। तो 5 से 5 काटेंगे, तो 5 अगर 5 से कितना 10 आ जाएगा, यानी 5 से 50 काटेंगे 10 बार कटेगा, तो 10%। तो 10% का क्या हुआ, हानि हुई, 10% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्या है, हानि तो देखिए 50 की होगी, प्रतिशत में निकालेंगे तो हानि प्रतिशत है। ठीक है, हानि प्रतिशत 10% की हानि परसेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही सिंपल है। एक व्यापारी ने 2000 प्रति कुंतल के भाव से, मतलब एक कुंतल की कीमत कितनी है 2000 रुपए से कुछ गेहूं खरीदे या खरीदा, और उसे 3000 प्रति कुंतल के हिसाब से बेच दिया, कुंतल के भाव से बेच दिया। बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो सुनिए, देखिए 2000 प्रति कुंतल, एक कुंतल के 2000 रुपए से उसने खरीदे थे, तो ये क्या क्रय मूल्य सीपी है, और 3000 प्रति कुंतल के हिसाब से बेच दिए, यानी एक कुंतल पर स्पष्ट है उसने 1000 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो कितने प्रतिशत का लाभ निकाला था वो दिखाना, परसेंट में निकालना है। ठीक है, तो लाभ तो स्पष्ट है कि 1000 का हुआ, पर लेकिन लिखकर करना है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है सवाल में। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए प्रति कुंतल, मतलब एक कुंतल का। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, और विक्रय मूल्य क्या है 3000 रुपए प्रति कुंतल, एक कुंतल के 3000 रुपए। तो देखिए पहली बात तो लाभ हुआ ना, तो लाभ निकालिए कितना हुआ लाभ, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 3000 माइनस क्रय मूल्य कितना है 2000, तो बराबर कितना हुआ 1000 प्रति कुंतल रुपए प्रति कुंतल, मतलब एक कुंतल पर उसने 1000 बचाए। ठीक है, इतना लाभ। अब लाभ प्रतिशत चाहिए ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है, चलिए देखिए लाभ कितने का है, तो लाभ है 1000 का, क्रय मूल्य कितना है 3000, सॉरी क्रय मूल्य कितना 2000,
गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब ऊपर कितने बचे 100, ठीक है। अब ये 100 बचे ना, 2 का भाग देंगे तो 50, और ये चल रहा है प्रतिशत, तो 50%, 50% क्या हुआ लाभ, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हुआ 50% का, परसेंट में निकालना तो 50% का लाभ प्रतिशत। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 6 को। एक फल विक्रेता ने 52.5 के केले खरीदे, यानी 52.50 के केले खरीदे, रुपए के खरीदे, और उन्हें 50 में बेच दिया। बताओ फल विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि हुई। तो स्पष्ट है हानि हुई होगी। देखिए 52 रुपए मान लीजिए 52.5 की आपने खरीदे, 50 के बेचे तो हानि हुई ना। अब कितने परसेंट की हुई वो पूछ रहा है, चलिए हम निकालते हैं। तो ये क्या है क्रय मूल्य, यानी सीपी लिख सकते हैं शॉर्ट में। सीपी कितना है 52.50 रुपए, और 50 में बेच दिए तो ये एसपी है। एसपी बराबर कितना है, एसपी बराबर है 50 रुपए, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है। अच्छा हानि हुई ना, तो हानि प्रतिशत यानी लॉस हुआ ना, तो लॉस, तो लॉस बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी सीपी, तो सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो सीपी बोले कितना है, तो 52.50 और माइनस 50, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितने बचेगा। देखिए 52 में से 50 घटाएंगे तो सीधा सीधा स्पष्ट है कितने इधर ये कितने बचेंगे 2, 2.50 यानी 2.5 रुपए। तो 2.5 रुपए की क्या हुई हानि हो गई, क्या है लॉस, ठीक है। कितने का 2.5 रुपए का। आपको घटाना नहीं आ रहा तो देख लीजिए, मैंने बताया घटाए, देख लीजिए वीडियो में। इसमें से देखिए घटाएंगे कितना 50, तो यहाँ तो देखिए यही बचेगा, घटाएंगे तो 2 और ये तो 0। ओके चलिए अब क्या है लॉस प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए लॉस, लॉस प्रतिशत बराबर ऊपर लॉस है ना तो लॉस और इनटू 100% अपॉन क्या लिखना है नीचे बोलिए, नीचे लिखना है सीपी कॉस्ट प्राइस। चलिए तो देखिए लॉस कितना है, तो लॉस हानि है 2.50, ठीक है, अपॉन सीपी बोलिए, सीपी कितना है 5.52.50 इंटू 100। अब हमने ये बताया था अगर यहाँ से पॉइंट उठाएंगे ना तो ऊपर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे देख 5 के पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट हट ही जाएगा। तो देखिए 2.50 और ये कितना है 52.50 इंटू 100%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे ना, क्यों पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है यहाँ भी अंक है, ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। और सुनो ये कितना है 25 बट्टे 525, ठीक है, और गुणा 100। तो 100 गुणा करा दे यहाँ पे कितने 2 जीरो हो जाएंगे ना, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये परसेंट में चल रहा है। चलो वहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से मैं यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है, ये बराबर चल रहा है, ठीक है। इधर आ जाइए तो इधर देखिए इसको मैं काटूं 5 से तो 5 25, तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे ना 25 को तो 5, और यहाँ पर 2 जीरो है तो पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, और बट्टे इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, और यहाँ पर नहीं जाएगा तो 0, और 5 25 ऊपर परसेंट चल रहा है, ठीक है। और काटिए इसको, और काट दीजिए 5 से,
ठीक है। तो 5 से और काटेंगे, 5 से कम 5 ऊपर आ जाएंगे 100 और बट्टे 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 छः 5 21%। अब इसको अगर सही में आएगा तो सही, वैसे तो आंसर यही हो गया। और इसको भाग दे लीजिए, 21 का भाग दे लो, ठीक है, इसमें भाग दे दीजिए। तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। 21 का भाग दूंगा, ठीक है, 100 में, ठीक है। तो भाग दीजिए, तो 21 चौके 84, 84, ठीक है। घटाएंगे तो कितने बचे, 100 में से 84 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 ही तो बचेंगे, ठीक है। अब देखिए जो शेष आई है ना, तो इसको सही में कैसे लिखते हैं, कितने बार भाग गया, तो 4 बार गया, तो 4 आगे लिखिए सही में, और शेष आती है उसको ऊपर, और जिससे भाग दिया जाता है तो भाजा कितना 21, ठीक है। तो और ये परसेंट लगाया ना, तो परसेंट का चिन्ह दिया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आया। तो इतने प्रतिशत का क्या हुआ, हानि हुई ना, इतने परसेंट की हानि हुई, ठीक है। हानि परसेंट निकालना था, तो हानि प्रतिशत, तो लिख लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 7, एक रेडियो 400 में खरीदकर 20% की हानि से बेच दिया तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये रेडियो का क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ठीक है, ये 7वां। इसका क्रय मूल्य बोलिए कितना है, क्रय मूल्य कितना है 400 रुपए। तो 400 में खरीद कर, 400 में खरीदा और 20% हानि से बेच दिया, तो हानि किस पे हुई, क्रय मूल्य जो था उसी पे तो हानि हुई है। तो हानि कितनी है, हानि बराबर 20%। देखिए अभी परसेंट में दी हुई है, अभी ये नहीं मालूम है कितने रुपए की हानि हुई, परसेंट में ना, तो अभी निकालें कितने रुपए में हुई। और देखिए ये रेडियो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, तो हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, ओके। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो देखिए हानि कितनी 20% की है, तो किस पे हुई, 400 पे तो हुई थी, 400 का सामान था ना, और गुणा 400 का 20% पहले निकाल लीजिए, 20%। तो 400 गुणा 20/100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये कितना 4 दूनी 8, 80, 80 रुपए की हानि हुई, ठीक है, 80 रुपए की हानि हुई। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए इस हानि को मैं घटा दूंगा, ये हानि को क्रय मूल्य में से घटाऊंगा, ठीक है। हानि हुई ना, तो हानि से बेचा तो घटाया जाएगा, तो कितने देखिए 400 क्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। तो क्रय मूल्य बोलिए कितना है 400, माइनस हानि कितनी है 80, तो घटाएंगे तो 320 रुपए। तो 320 रुपए क्या आया, 320 रुपए का ये कि बेचा जाएगा क्या, रेडियो है ना, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं अब दूसरा पार्ट इसका बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो 2 पार्ट बना देता हूँ इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए ना, ठीक है, आगे के सवाल। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 7 तक की है, तो आगे एक अब होंगे 8 से लेकर के 15 तक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।